बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना इदारों के कहने पर दिया था। ख्वाजा आसिफ का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर इल्ज़ाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, हामिद मीर के प्रोग्राम में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो 2017 में फैज़ाबाद का धरना दिया था तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इदारों के कहने पर दिया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी बात का पहला जवाब तो ये है कि आप या नून लीग किस मुंह से किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आप लोगों ने तो सारी ज़िंदगी इदारों के कहने पर सियासत की है और सब जानते हैं कि नवाज शरीफ जनरल ज़िया की गोद में बैठकर सियासत में आए थे और उसके बाद नवाज शरीफ को वजीर बनाया गया था। और ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो आप लोगों ने 16 महीने हुकूमत की है तो क्या यहाँ पर इदारों ने आपका साथ नहीं दिया था? तो आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के कहने पर ना धरना देती है और ना ही लॉन्ग मार्च करती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस वक्त मैदान में आती है जब खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से कोई मामला होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, 2017 में आपकी हुकूमत में हल्फनामे में खत्म नबूवत के हवाले से अल्फाज को तब्दील किया गया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी हुकूमत से सवाल करें कि आखिर क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने खत्म नबूवत के हवाले से अल्फाज को तब्दील किया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आई थी। और ख्वाजा आसिफ साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इदारों के इशारों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ अवाम है। यही वजह है कि जब भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने अवाम को कहा तो हमेशा ही अवाम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया और अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मैदान में आई। और दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी हालत ये है कि नवाज शरीफ 4 सालों बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि अवाम ने बाहर नहीं आना और इससे आपकी सारी सियासत एक्सपोज हो जाएगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपना सोचें कि लोगों ने आपको वोट नहीं देना और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की मकबूलियत हजम नहीं हो रही और लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है। और यही वजह है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंतखाबात से पहले ही एक बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम जानती है कि तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन अपने नज़रिए की बुनियाद पर सियासत करते हैं और इसी हवाले से वो धरना भी देते हैं और लॉन्ग मार्च भी करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, अगर नवाज शरीफ इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च कर सकता है तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म नबूवत के मामले पर क्यों धरना नहीं दे सकती और ना ही लॉन्ग मार्च कर सकती है? क्या नवाज शरीफ और आप लोगों के लिए कानून और है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए कानून और है? अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।